हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में अक़वाल से मुतालिक अहम सवालात और जवाबात के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसका रीज़न ये है कि हर एग्जाम में आप देखते हैं कि अक़वाल से मुतालिक आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप में से जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास, अक़वाल से मुताल्लिक अहम सवालात जवाबात। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आर्याई जुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज व इर्तिका में जरूर ताखीर हो जाती। ये किसका ख्याल है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है सैयद सुलेमान नदवी, दूसरे में मसूद हुसैन खां, तीसरे में सुनीति कुमार चटर्जी और चौथे ऑप्शन में है मोहम्मद हुसैन आजाद। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हिंदुस्तान की जदीद जुबानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई, ये किसका कौल है? ये किसका कहना है? हिंदुस्तान की जदीद जुबानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई, ये किसका कौल है, किसका कहना है? शौकत सब्जवारी, ज्ञानचंद जैन, महमूद शिरानी या फिर मसूद हुसैन खान। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खान। मुकद्दमा तारीख ज़ुबान उर्दू, मुकद्दमा तारीख ज़ुबान उर्दू किसकी किताब है? ऐसे ही पंजाब में उर्दू, पंजाब में उर्दू किसकी किताब है? पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी, मुकद्दमा तारीख ज़ुबान उर्दू मसूद हुसैन खान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, जमील जालबी ने, मीर तकी मीर ने या फिर यूसुफ नाजिम ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नोट कर लीजिए। दर्द ने तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर दी है, दर्द ने तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर दी है, ये किसका ख्याल है? वहीद अख्तर, इमदाद इमाम असर, जमील जालबी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इस यानी दर्द का दीवान अगरचे मुख्तसर है लेकिन हाफिज की तरह सरापा इंतखाब है, ये किसका कौल है? पहला ऑप्शन है खलील रहमान आजमी, दूसरा है शमशुर रहमान फारूकी, तीसरे में है मीर हसन और चौथे ऑप्शन में है इमदाद इमाम असर। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मीर हसन। हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे, ये किसका कहना है? ये किसका ख्याल है? पहले ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरे में राम बाबू सक्सेना, तीसरे में ख्वाजा बासित और चौथे ऑप्शन में है फिराक गोरखपुरी। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी, नोट कर लीजिएगा। फिराक गोरखपुरी बहुत अहम नाम है। आपका असल नाम है रघुपति सहाय, वालिद का नाम है गोरख प्रसाद। 1896 में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है, 1982 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब आप मुझे बताएंगे फिराक गोरखपुरी को उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम मिला है, कब मिला है ये बताएंगे और किस मजमूए कलाम के लिए? जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ में आपके खुतूत का मजमुआ कौन सा है? दो क्वेश्चन आपसे किए गए। तो ज्ञानपीठ इनाम मिला है 1969 में मजमूए कलाम गुले नगमा के लिए। आपके खुतूत का मजमुआ है मन आनम, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
आतिश को अखलाकी शायरी का बादशाह किसने कहा? पहला ऑप्शन है अब्दुल नदवी, दूसरे में फराक गोरखपुरी, तीसरे में है मुसहफी और चौथे ऑप्शन में है राम बाबू सक्सेना। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फराक गोरखपुरी। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुकद्दस, दूसरी दीवान गालिब, ये किसका कौल है, किसका ख्याल है? अब्दुल रहमान बिजनौरी होंगे, आला अहमद सुरूर होंगे, या मीर तकी मीर होंगे, या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी होंगे? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अब्दुल रहमान बिजनौरी। नोट कर लीजिएगा। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। मिर्जा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये मीर तकी मीर का ख्याल है, क्या सही होगा? गालिब की अजमत का राज ये कि उन्होंने उर्दू को सोचने वाला जहन दिया, अब्दुल रहमान बिजनौरी। अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने उसको सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मुहम्मल बिकने लगेगा। चौथा, गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया नसब, एक नया उफुक दिया, रशीद अहमद सिद्दीकी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, मिर्जा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये किसका कहना है? तो आपका आंसर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट है अब्दुल रहमान बिजनौरी का। गालिब की अजमत का राज ये कि उन्होंने उर्दू को सोचने वाला जहन दिया, ये किसका ख्याल है? तो आपका आंसर हो जाएगा आल अहमद सुरूर। नोट कर लीजिएगा। अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया, ये वाला स्टेटमेंट किसका है? तो नोट कर लीजिएगा, थर्ड जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा आपका, ये थर्ड जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा मीर तकी मीर का। नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, मोमिन की शायरी को मकरे शायराना का नाम किसने दिया? इबादत बरेलवी, जियाउद्दीन बदायूनी, नियाज फतेहपुरी, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जियाउद्दीन बदायूनी। नोट कर लीजिए। शाद की खुदनविश का जायजा लेने के बाद किसने कहा था कि झूठों का बादशाह है, वह झूठों का बादशाह है? कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सुरूर, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, काजी अब्दुल वदूद। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी काजी अब्दुल वदूद। फानी को यासियात का इमाम किसने कहा था? रशीद अहमद सिद्दीकी ने, आला अहमद सुरूर ने, हसरत मोहानी ने, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। नोट कर लीजिएगा। फानी का असल नाम है शौकत अली खान, जरूर याद रखिएगा। जज्बे को सुलगती हुई आतिशे रफ्ता का शायर किसने करार दिया? खलील रहमान आजमी, मोहम्मद हसन, गोपी चंद नारंग, कलीमुद्दीन अहमद। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। नोट कर लीजिए। फिराक हुस्न जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं, ये किसका कौल है? मजनू गोरखपुरी, यास यगाना चंगेजी, कलीमुद्दीन अहमद, गोपी चंद नारंग। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम क्वेश्चन से सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी गोपी चंद नारंग। नोट कर लीजिए। मैं फिराक को उर्दू गजल का अहम सुतून तस्लीम करता हूं, ये किसका ख्याल है? नियाज फतेहपुरी, जिगर मुरादाबादी, कलीमुद्दीन अहमद, गोपी चंद नारंग। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। अगला क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। नजीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, कलीमुद्दीन अहमद। नजीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनजीर तनकीद है, सैयद एहतशाम हुसैन। फन की नज़र से उनकी शायरी में नकायस है, तखय्युल की नज़र से तरह तरह की नाहमवारियां हैं, मगर उनकी सदाकत और इंसान दोस्ती सब पर पर्दा डाल देती है। नंबर 4, नजीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है, कलीमुद्दीन अहमद।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चौथा है वो करेक्ट हो जाएगा। तो नज़ीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, ये किसका है, तो ये है शमशुर रहमान फारूकी का कहना, करेक्ट कीजिएगा। नज़ीर का वजूद है उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है, ये किसका है, तो ये कलीमुद्दीन अहमद का हो जाएगा। फन की नज़र से उनकी शायरी में नकायस, ये वाला स्टेटमेंट किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सैयद एहतशाम हुसैन का, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ की अगेन निशानदेही कीजिए। मोहम्मद हुसैन आजाद नस्र में शायरी करते हैं और शायरी करते हुए नस्र लिखते हैं। आजाद गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है। नंबर 3, आजाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं। नंबर 4, मोहम्मद हुसैन आजाद के दिमाग तक अंग्रेजी लालटेनों की रोशनी ना पहुंचने की बात किसने कही थी, कलीमुद्दीन अहमद। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब पहला जो है स्टेटमेंट वो किसका है, मोहम्मद हुसैन आजाद नस्र में शायरी करते हैं, शायरी करते हुए नस्र लिखते हैं, ये स्टेटमेंट किसका है, तो आपका जवाब हो जाएगा राम बाबू सक्सेना, नोट कर लीजिए। आजाद गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अल्लामा शिबली। आजाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, आप सब चलिए नोट कर लीजिएगा, कलीमुद्दीन अहमद। क्या आंसर हो जाएगा, कलीमुद्दीन अहमद। अगला क्वेश्चन, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। हाल ही की गजलों में सेहतमंद अदबी शोर है, ख्यालात माखूज, वाकईयत महदूद, नजर सतही, फहमो इदराक मामूली, गौर फिक्र नाकाफी, तमीज अदना, दिमाग और शख्सियत औसत। ये थी हाल ही की कुल कायनात, फराग गोरखपुरी। सादी हमारे लिए थे, हाल ही हम में से हैं, आला मसरूर। मुसद्दस हाल ही इल्हामी किताब है, राम बाबू सक्सेना। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मुसद्दस हाल ही एक इल्हामी किताब है। हाल ही की गजलों में सेहतमंद अदबी शऊर है, ये किसका ख्याल है, तो ये है आला मसरूर का, नोट कर लीजिएगा। ख्यालात माखूज, ख्यालात माखूज, तो ये हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद का। सादी हमारे लिए थे, हाल ही हम में से, तो ये किसका हो जाएगा, नंबर 3 आप नोट कर लीजिएगा। थर्ड हो जाएगा फराग गोरखपुरी का, थर्ड किसका हो जाएगा, फराग गोरखपुरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुंदसिल अकवाल किसके हैं, अकबर रिवायती होते हुए बागी हैं और बागी होते हुए इस्लाही हैं। अकबर की नज़र कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी। हाली माजी के अकबर हाल को इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं। सही जवाब की निशानदेही कीजिए। मेहदी अफादी है, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, आला मसरूर हैं, अल्लामा इकबाल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इकबाल की नज़मों का शबाब इकबाल की गजलों की शराब में डूबा हुआ है, ये किसका कौल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है, मालिक राम का है, आला मसरूर का है, या फिर खलीलुर रहमान आजमी का है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। इकबाल इंसानियत को फितरत का महबूब तरीन जौहर समझते हैं। उनके ख्याल में फितरत हस्ती खूब से खूब तर की जुस्तजू में है। इनका फलसफा हयात, जिंदगी और मौत दोनों का एक तस्वुर रखता है, ये किसका ख्याल है, ख्वाजा हसन निजामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, अब्दुल कादिर, आला अहमद सरूर। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी आल अहमद सरूर, नोट कर लीजिए। फैज की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है, ये किसका कौल है, फिराक गोरखपुरी का है, आला अहमद सरूर का है, या फिर नून मीम राशिद का है, या फिर जमील जालबी का है। तो बताइए जवाब क्या हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी नून मीम राशिद। फैज अहमद फैज तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे, ये किसका ख्याल है, मजरूह सुल्तानपुरी, आला अहमद सरूर, नून मीम राशिद, फिराक गोरखपुरी। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मजरूह सुल्तानपुरी। कसीदा की बुनियाद महज तकलीदी मजामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवला पर हो तो शेर निहायत बुलंद हो जाता है और यह कसीदा का जरूरी वस्फ भी है, ये किसका ख्याल है। कसीदा से मुताल्लिक ये किसकी राय है, आला मसरूर, मौलाना हाली, इमदाद, इमाम असर, मोहम्मद हुसैन आजाद।
तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलाना हाली। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सही जवाब की निशानदेही कीजिए। मुसहफी ने सौदा को सरामत शुराए हिंदी कहा है। मीर हसन ने सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल कहा है। अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को जेर बहस लाना भी फजूल होता, मीर तकमीर का कहना है। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुरखैल है, ये किसका स्टेटमेंट है, किसका बयान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। अब देखेंगे, मुसहफी ने सौदा को सर आमद शोराए हिंदी कहा है, तो ये किसने कहा है? याद रखेंगे, मुसहफी ने नहीं, यहां पे होना चाहिए था मीर तकी मीर। क्या होना चाहिए? मीर तकी मीर। मीर हसन ने सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल कहा है, तो यहां पे होना चाहिए था मुसहफी। नोट कर लीजिएगा। नंबर 3 देखिएगा, अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को जेर बहस लाना भी फजूल था, ये मीर तकी मीर का नहीं बल्कि इमदाद इमाम असर का है। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ौक़ को उर्दू नस्म का खातिम किसने करार दिया है? सर सैयद अहमद खां, इमदाद इमाम असर, मोहम्मद हुसैन आजाद, आल अहमद सुरूर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। नोट कीजिए। अनीस के हर लफ्ज और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना पड़ता है, ये किसका कहना है? अनीस के हर लफ्ज और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना पड़ता है, किसका कहना है? आतिश, मोहम्मद हुसैन आजाद, मौलाना हाली, अब्दुल हलीम शर्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मौलाना हाली। नोट कर लीजिए। मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को एक फन बना दिया, ये किसका कौल है? मसूद हुसैन खां का है, आतिश का है, अब्दुल हलीम शर्र का है, या फिर मौलाना हाली का है? क्वेश्चन का आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मौलाना अब्दुल हलीम शर्र। नोट कर लीजिए, अब्दुल हलीम शर्र। अनीस व दबीर ने उर्दू रुबाई निगारी की शर्म रख ली, ये किसका ख्याल है? नासिक का है, इमदाद इमाम असर का है, शिबली नौमानी का है, या फिर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का है? क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसने शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला मुस्तनद नमूना बिकट कहानी को करार दिया है? मसूद हुसैन खान, महमूद शिरानी, खलील अहमद बेग, आल अहमद सुरूर। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खान। मसनवी सेहरुल बयान को सबसे बेहतरीन मसनवी किसने करार दिया है? सेहरुल बयान यानी माना क्या है? बयान का जादू। मीर शेर अली अफसोस, मोहम्मद हुसैन आजाद, रशीद हसन खान, मौलाना हाली। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर है फोर्थ ऑप्शन यानी मौलाना हाली। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबरस के मुतालिक किसने लिखा है कि यह तसव्वुफ की बेहतरीन किताब है जिसको फर्जी किस्सा के तौर पर लिखा है? मौलवी अब्दुल हक, नसीरुद्दीन हाशमी, जमील जालबी, अजीज अहमद। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नसीरुद्दीन हाशमी। नोट कर लीजिए। मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को उर्दू शायरी में हासिल है, ये किसका ख्याल है? आसन फारूकी, ज्ञानचंद जैन, सर सैयद मोहम्मद हुसैन आजाद। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खां। नजीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते या फरिश्ते, इंसान नहीं होते, ये किसका कौल है, किसकी राय है? आला मसरूर का कौल है, आसन फारूकी का है, जमील जालबी का है, मोहम्मद हुसैन आजाद का है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यानी आल अहमद सुरूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया है, ये किसका ख्याल है? प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया है, ये किसका ख्याल है? रशीद अहमद सिद्दीकी, सलाम संदेलवी, अहसन फारूकी, या फिर सैयद एहतशाम हुसैन? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी, एहतशाम हुसैन, सलाम संदेलवी, आल अहमद सुरूर।
इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन, नॉवल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है, ये किसका कौल है, किसका ख्याल है? एहतशाम हुसैन, शमशुर रहमान फारूकी, आला अहमद सरूर, उसलूब अहमद अंसारी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। कमर्शियल स्टेज की सबसे बड़ी दरियाफ्त आगाश काश्मीरी थे, जिनके ड्रामे मुद्दत तक हलचल मचाते रहे, ये किसका ख्याल है? एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सरूर, मोहम्मद हसन। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, रशीद साहब के ख्यालात में रोमानियत की झलक है, ये किसका कौल है? मोहम्मद हसन का है, वजीर आगा का है, कलीमुद्दीन अहमद का है, अजीज अहमद का है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद, नोट कर लीजिए। सही जवाब की निशानदही कीजिए। अगेन देखिए आपके सामने एक बहुत अहम क्वेश्चन है। दुनिया में जो बातें मालूम है या सोची गई उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश का नाम ही तनकीद है। टी.एस. एलियट। जिंदगी के लिए तनकीद उतना ही जरूरी है जितने की सांस, फ्लावीर। तनकीद अदब के जिस्म का कोड है, मैथ्यू आर्नल्ड। तनकीद अदब के गैसों की जू है, टेनिसन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसे आप सब नोट कर लेंगे। पहला जो स्टेटमेंट है वो किसका है, तो आप नोट कर लीजिएगा। पहला जो बयान है वो है आपका पहला मैथ्यू आर्नल्ड का। दूसरा, जिंदगी के लिए तनकीद उतना ही जरूरी जितनी की सांस, तो ये है टी.एस. एलियट का, इसे आप नोट कर लीजिएगा, टी.एस. एलियट का। अगला, तनकीद अदब के जिस्म का कोड है, ये किसका है, तो ये है फ्लावीर का, आप नोट कर लीजिएगा। किसका है, फ्लावीर का, आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तनकीद अदब के साथ वह सलूक करती है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है, ये किसकी राय है, ये किसकी तनकीदी राय है? एलियट, रिचर्डसन, फ्लावीर, टेनिसन। क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रिचर्डसन, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज्यादा झूठा हो, ये किसकी राय है? मोहम्मद बिन सलाम, इब्ने रशीद, कुदामा इब्ने जाफर, जाहिज। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कुदामा इब्ने जाफर। शेर की इमारत 4 चीजों से उठती है, लफ्ज, वजन, माना और काफिया। ये किसकी राय है? इब्ने रशीद की है, कुदामा की है, मोहम्मद बिन सलाम की है, या फिर इब्ने कुतैबा की है? तो क्वेश्चन का आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी इब्ने रशीद, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, मैं सियासत में शाह परस्त, मजहब में कैथोलिक और अदब में क्लासिकेट का कायल हूँ, ये किसका ख्याल है? आला अहमद सरूर का है, आई रिचर्ड्स का है, एलियट का है, फ्राइड का है, या कार्ल मार्क्स का है? तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी टी.एस. एलियट। तनकीद निगार की जिम्मेदारी बस इतनी कि उन्हें उनके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे, ये किसका ख्याल है? कलीमुद्दीन अहमद का है, टी.एस. एलियट का है, मोहम्मद हुसैन आजाद का है, वॉल्टर पीटर का है? तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी वॉल्टर पीटर, आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, तनकीद और अदब में नागुज़ीर रब्त है। तनकीद अदब की पैरवी करती है और अदब से अलग होकर ये सांस नहीं ले सकती, ये किसका तनकीदी नजरिया है? सैयद एहतशाम हुसैन, आला अहमद सरूर, कलीमुद्दीन अहमद, इमदाद इमाम, असर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, अदब सियासी, मजहबी और अखलाकी मौज़ूआत से मदद लेता है, लेता रहा है, मगर ये मजहब का खादिम नहीं। वह सियासत का नकीब नहीं, ना अखलाक का नायब। अदब का हरजाई, अदब हरजाई है और अदब का हरजाईपन ही उसकी दौलत है। ये मालूमात नहीं, तासुरात अता करता है। ये इल्म नहीं, इरफान देता है। ये नजरिया नहीं, नजर बख्शता है। किसका कहना है? सैयद एहतशाम हुसैन, आला अहमद सरूर, गोपी चंद नारंग, कलीमुद्दीन अहमद। आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आल अहमद सरूर। आगे देखिए, इबहाम शायरी की बहुत बड़ी खूबी और तनकीद की सबसे बड़ी लानत है, क्योंकि शायरी में तो इबहाम नए नए माना के दरवाजे खोलता है और तनकीद में इबहाम के बायस नफ्स मतलब का दम घुट जाता है। ये किसकी तनकीदी राय है?
शमशुर रहमान फारूकी हैं, गोपी चंद नारंग हैं, आला अहमद सरूर हैं और सैयद एहतशाम हुसैन हैं। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी है कि वो जज्बात इंसानी को हरकत में लाए, ये किसका कहना है? आला अहमद सरूर का है, या फिर एहतशाम हुसैन का है, या फिर नियाज फतेहपुरी का है, या फिर गोपी चंद नारंग का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिए, हमारा थर्ड ऑप्शन नियाज फतेहपुरी। आपकी किताब है इंतकादियात, आप उसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है, ये किसका कहना है? यानी तहकीक की ये तारीफ किसने की है? महमूद शिरानी, मौलवी अब्दुल हक, रशीद हसन खां, काजी अब्दुल वदूद। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी काजी अब्दुल वदूद। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के अक़वाल से मुताल्लिक़ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। इसी उम्मीद के साथ में कि सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।